नमस्ते जी, वंदे मातरम मीडिया न्यूज़ है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस टाइम में मौजूद हूँ बीजेपी के कार्यालय पे, जहाँ पर स्टूडेंट्स ने यूपीएससी के स्टूडेंट्स ने धरना प्रदर्शन किया हुआ है, क्योंकि इनकी जो यूपीएससी का अटेम्प्ट क्लियर ना होने की वजह से, क्योंकि इनका जो साल था वह कोरोना काल की वजह से खराब हो चुका, तो इनको सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि इनकी जो पढ़ाई अधूरी रहेगी उसको पूरा किया जाए, इनको अटेम्प्ट दिया जाएगा, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया जाएगा। तो इस टाइम में मौजूद हूँ बीजेपी के मुख्य कार्यालय पे, जहाँ पर इन सभी स्टूडेंट्स ने घेराव किया हुआ है। आइए, मेरे पीछे आप देख सकते हैं सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर है और कुछ स्टूडेंट्स अंदर गए हुए हैं जो कि बात करने। मैडम, आप लोग आज यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? मैम, हमसे जेपी नड्डा जी ने प्रॉमिस किया था कि वो हम लोगों को अटेम्प्ट दिलाएंगे, जो हमारी मांग थी, बिकॉज हम यूपीएससी एस्पिरेंट हैं। हम पिछले 2 साल से गवर्नमेंट से, जो कोविड की वजह से हमारे अटेम्प्ट खराब हो गए हैं, हम उनसे 2 साल का एज रिलैक्सेशन और 2 कंपनसेटरी अटेम्प्ट की मांग कर रहे हैं। तो जेपी नड्डा जी से हम काफ़ी पहले मिल चुके हैं, उन्होंने हमसे प्रॉमिस भी किया था। बस हम सिर्फ उनसे मिलने आए हैं कि आपके प्रॉमिस का क्या हो, या फिर आप हमें बताइए कि कहाँ तक कार्यवाही हुई है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो ऊपर सरकार तक हमारी बात पहुँचाएंगे। ये आपका लगातार तीसरा दिन है। एग्जैक्टली, हाँ। 2 दिन आपने जंतर मंतर पे गए थे, इतनी भयंकर बारिश होने के बावजूद भी आप लोग यहाँ थे जंतर मंतर पे कल, और परसों इतनी तेज धूप होने के बाद, और आज भी धूप है। आज भी धूप है, आपका कब तक ये जारी रहेगा आंदोलन? मैम, जब तक ये हमें अटेम्प्ट नहीं दे देते हम पीछे नहीं हटने वाले हैं, क्योंकि हमारी मांग बहुत जेन्युइन है। अगर गवर्नमेंट हर सेक्शन को कॉम्पनसेट कर सकती है तो फिर हम स्टूडेंट से क्या प्रॉब्लम है। जेपी नड्डा जी से मिलने का सिर्फ एक ही पर्पज़ है, उन्होंने बोला था कि वो हमारा डिमांड ऊपर सरकार तक पहुँचाएंगे। बस अब हम उनसे मिलना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं कि क्या हुआ सर, हमें अटेम्प्ट कब मिलेगा। तो आप सिर्फ जेपी नड्डा जी से ही मिलना चाहते हैं ताकि वो स्टूडेंट्स की बात माने? नहीं मैम, ऐसा नहीं है, कोई और सीनियर भी हमसे मिल सकते हैं, जो क्योंकि ये अप्रॉक्स मैं बोलूँ आपको तो ये बात सब तक पहुंच चुकी है। बस इतना है कि ऊपर से कुछ नहीं आ रहा है। हमारी मोदी जी से हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारी बात सुन लीजिए, हमें अटेम्प्ट दे दीजिए। अगर सभी हाथ जोड़कर मोदी जी से मांगना चाहते हैं, हाथ जोड़ के मोदी जी से मांगना चाहते हैं। 2 साल हो गए रिक्वेस्ट करते हुए हमको, 2 साल हो गए हैं। कितना चाहती है गवर्नमेंट हमसे रिक्वेस्ट करवाना? क्या चाहती है? क्या मांगे? नौकरियां नहीं मांगी है, सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम लोगों को सिर्फ अटेम्प्ट दे दीजिए। हम लोग सिर्फ आराम से, कोविड के दौरान में हमारा बहुत नुकसान हुआ है, केवल इतना चाहते हैं कि केवल हम लोगों को सिर्फ अटेम्प्ट दे दिया जाए, पेपर में एक बार अपीयर होकर के अपने माँ बाप का सपना। हम सब लोग बहुत ही विभिन्न प्रकार के बैकग्राउंड से आते हैं। मोस्ट ऑफ अस कम फ्रॉम अ वेरी लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड एंड वी कैन नॉट अफोर्ड एनीथिंग लाइक टू इन्वेस्ट एंड गेट अ बेटर जॉब। वी हैव कम हियर विद ऑल द होप्स कि हमें जो है ना देश की सरकार, देश की मीडिया हमारे को जो है ना कुछ तो हमें ये मिलेगा कि हमारा अटेम्प्ट, और जो हम 2 कंपनसेटरी अटेम्प्ट और एज रिलैक्सेशन की डिमांड इतने टाइम से कर रहे हैं, अब तो कहीं तो दिल पसीजेगा इनका। बस हम इतने लिए आए हैं, क्योंकि अभी भी हमें अपनी सरकार पे पूरा विश्वास है कि जो है ना मोदी जी हमारी युवाओं की बात सुनेंगे और हमें अटेम्प्ट देंगे। हम सिर्फ इसीलिए यहाँ पे बैठे हैं। हमारे भी बच्चे, अगर ऐसा होगा तो जरूर आप लोगों को हम समझा देंगे ना, ऐसा कोई है ही नहीं। हम भी रिक्वेस्ट करते हैं भाई, छुट्टी का दिन है, कोई है ही नहीं यहाँ पर, कोई अधिकारी नहीं बैठा है। अब किसको बताऊंगा, बताओ। नेपाल के डेलीगेट सर कहाँ है? कोई होगा तो जरूर बता देते हम भी। नेपाल के डेलीगेट यहीं पे आए हुए थे, नेपाल से आए थे। बताइए, तो ये वो मिल सकते हैं, हम लोग नहीं मिल सकते। यहाँ रेसिडेंस नहीं है इनका, यहाँ ऑफिस ही है ओनली। रेसिडेंस घर पर है, जाकर मिल लो। सर मिलने तो आए होंगे ना? तो आज कोई नहीं है, इस वक्त है नहीं। नेपाल वालों से मिलना। कोई इमरजेंसी आ जाती है देश में तो क्या तब भी आप यही कहेंगे कि मुख्यालय बंद है, संडे है? हाँ, संडे है, छुट्टी है, वहीं जाओ। निर्णय नहीं होगा? कोई नहीं होगा, अभी कौन है हमारे पास? कोई अधिकारी होगा जब भी तो बताएंगे किसी वो अधिकारी एज प्रेजेंट नहीं आ सकते हैं? संभव होता तो हम बुला लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, नहीं रेसिडेंस है, रेसिडेंस हम क्यों बताएंगे भाई? हम गवर्नमेंट से ये नहीं बोल रहे हैं कि आप हमको लवासना पहुंचा दीजिए अकेडमी, या आप हमें जॉब दीजिए। हम उनसे ना जॉब मांग रहे हैं, ना हम उनसे कह रहे हैं कि आप हमें डीएम की कुर्सी दे दीजिए। हम बस एक चांस चाहते हैं उनसे, एक हम अवसर चाहते हैं जो कोविड ने की वजह से हमारा ख़राब हो गया है। हमें सिर्फ एग्ज़ाम हॉल में बैठना है और हमें कुछ नहीं चाहिए। इतना तो आप कर सकते हैं। कहाँ से आए सर?
मैडम मैं महाराष्ट्र से हूँ। 2 साल से हम गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कोरोना की वजह से सब छात्रों का जो नुकसान हुआ है उसके कंपेंसेशन के लिए सिर्फ हमें एक मौका दिया जाए कि हमें एग्जाम में बैठा दिया जाए। उस टाइम हमारे घर के चले गए, घर वाले चले गए, सब नुकसान हो गया। सिर्फ गवर्नमेंट से 2 साल से एक ही रिक्वेस्ट है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने ये कहा है कि हमें मौका दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने लीनियंट व्यू के लिए बताया। आप लोग ये सब नौकरी मांग रहे हैं? नौकरी नहीं मांग रहे मैम, हम सिर्फ एक फेयर चांस मांग रहे हैं कि हमें एग्जाम में कॉम्पीट करने का एक मौका। कोरोना होना आप लोगों की नीति थी कि कोरोना आ जाएगा? हमें तो कुछ पता नहीं था ना मैम, हम सफर कर चुके हैं कोरोना की वजह से। हम हंगामा नहीं कर रहे हैं। सब लोगों ये सर ने हमें वादा किया था कि आपके लिए 2 अटेम्प्ट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। हम तो वही मांग रहे हैं, हम गुहार लगा रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं। आप प्रधानमंत्री जी से गुहार लगा रहे हैं, तो आप यहाँ पर जो उनके मुख्यालय में बैठे हैं, आज आपको पता नहीं था संडे आज कुछ काम नहीं होगा? मैम हम लोग में से बहुत सारे लोग हैं जो वर्किंग हैं, कैसे आएंगे? हम लोग 15-16 साल के बच्चे नहीं हैं, हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। हम लोग को आदरणीय नड्डा जी ने 1 साल पहले कहा था आप लोग को अटेम्प्ट दे दिया जाएगा। हम लोग बहुत परेशान होकर के संडे को आए हैं। हम लोग कोई हंगामा नहीं करने आए, हम लोग बस गुहार लगा रहे हैं सर। बहुत परेशान है सर। हम लोगों ने अपने पेरेंट्स को खोया है कोरोना में, अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है सर? हम लोग बहुत परेशान सब हाथ जोड़े रहिए भाई, हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और सर हम लोग सब एकदम बहुत दिल से आदरणीय प्रधानमंत्री की मतलब इज्जत है हमारे दिल में। आप लोग ये फोटो किस चीज की ले रहे हैं? हम लोगों ने 1 साल पहले नड्डा जी से मुलाकात की थी कोरोना वाले टाइम पे। उन्होंने कहा था आप लोग की बात सुन ली जाएगी। आज 1 साल होने जा रहा है, हम लोग की बात नहीं सुनी गई है। तब हम लोग वापस से आए हैं मजबूर होकर। इसमें कुछ पेपर्स उनके हाथ में हम लोग ने अपनी व्यथा रखी थी उनके सामने, अपना सारा प्रॉब्लम्स बताया था उनको। आज हम लोग मजबूर होके आए हैं, हम लोग कोई परेशान करने नहीं आए हैं। बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये छात्र अभी तक बैठे हुए हैं, जो कि 4 बजे के आए हुए थे और 6 बज चुके हैं। आप देख सकते हैं किसी तरीके से पुलिस प्रशासन इन लोगों से बात कर रही है। आइए सुनते हैं पुलिस प्रशासन से क्या बात कर रही है। आप यहाँ पे अलाउड नहीं है, इम्पॉसिबल है। आप देख सकते हैं किस तरीके से स्टूडेंट्स ने यहाँ पर आकर शांतिपूर्वक एक धरना प्रदर्शन किया था। वो सिर्फ अपने नेता से मिलना चाहते थे, परंतु यहाँ पर उनकी कोई सुनवाई नहीं, बल्कि पुलिस प्रशासन उन्हें पकड़कर डिटेन कर दिया गया है। और यूपीएससी के छात्र सिर्फ यही चाहते हैं कि उनको एक बारी
एक बारी सिर्फ और सिर्फ उन्हें एग्जाम देने का मौका मिले, जो कोरोना टाइम में उनके 2 साल खराब हो चुके हैं, सिर्फ वो अपने आप को प्रूफ करना चाहते हैं। क्या अपने आप को प्रूफ करना, बैठे उनसे एक ही अपील है, हमारी दशा देखो, हमारी दशा और दिशा आप ही के सहयोग से पूरी होने वाली है। अगर हर देश का हर एक छात्र आज हमारी आवाज़ के लिए नहीं खड़ा हुआ तो आप याद रखिएगा आपकी आवाज़ को कोई नहीं सुनेगा। हमारी मौत का तमाशा देखने वाले हमारे सपनों को चूर होता हुआ आप घर पर बैठ के अगर देख रहे हैं तो याद रखिएगा ये सरकार आपके सारे सपनों तो आप 2 साल से क्या कर रहे थे? 2 साल से लड़ रहे हैं न्याय के लिए। कैसे? रोड पे जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में गए, एग्जीक्यूटिव के पास गए, लेजिस्लेटर के पास गए, 150 MP लोगों ने हमारे सपोर्ट में लेटर लिखा कि मोदी जी इनको अटेम्प्ट दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने तो आपका फैसला मान सुप्रीम लिया कोर्ट था ना, ने आपके बोला हक कि में दिया है। लीनियंट व्यू लीजिए, लेकिन लीनियंट व्यू इनका आज तक हमें खोजने से भी नहीं मिल रहा है। खोजते रह गए, दूरबीन लेके खोज रहे हैं। माना जाता है ब्यूरोक्रेट देश का टॉपर्स एग्जाम माना जाता है। देश के सबसे मेधावी लोग इस एग्जाम को बैठने की हिम्मत करते हैं। ऐसे वैसे लोग इस एग्जाम को देने की हिम्मत नहीं करते। जिनके अंदर कैलिबर होता है, जिनके अंदर वो टैलेंट होता है, वही लोग बैठते हैं। ऐसे वैसे कोई लोग एग्जाम बैठ देने वाले नहीं होते हैं। और देश के सारे एग्जाम देने वालों को हम अपील करते हैं कि ये आप देख रहे हैं, आपको यहाँ से जो है डिटेन कर रही है और ले जा रहा। आप यहाँ से देखिए, आप मैं दिखाती हूँ यहाँ पर किस तरीके से ये लोग हाथ जोड़ रहे हैं पुलिस वालों के सामने। मैडम, आप लोग हाथ क्यों जोड़ रहे हो? हम सिर्फ अपनी 2 अटेम्प्ट की मांग कर रहे हैं। हम सरकार से 2 सालों से मांग कर रहे हैं। 2 दिन हमें जंतर मंतर पे हो गया। आज हमें मजबूरन यहाँ पे आना पड़ा। हमारे साथ जबरदस्ती की गई, बहुत लोगों को भेजा गया। अब आप देख सकते हैं कि सभी लोग जा रहे हैं डिटेंशन पे। किसी को कुछ नहीं मिल रहा। मैं आ रहा हूँ खाने पानी आजा भाई, हो गया, चलो आप लोग चलिए प्लीज, हो गया। आप देख सकते हैं किस तरीके से यूपीएससी के छात्रों को एक जीप में बिठा कर ले जाया जा रहा है। ये देखिए, तो हमारा विनती है कि अपना ड्यूटी निभाए, बट यहाँ पर आप चर्चा कर रहे थे। नहीं, हम साइलेंटली बैठे हैं, सबको हाथ जोड़ के हमारे साथ हैंडल किया गया है, पूरी तरह से गालियाँ दी गई है, उनको मारा गया है, सारे लोगों को घसीटा गया है। उन्होंने मिन्नत की है, हाथ जोड़ी है, फिर भी उनको बात नहीं की गई है। अगर हमारी डिमांड, अगर हमारी चुनी सरकार बीजेपी कार्यालय, बीजेपी के लोग नहीं सुनेंगे तो हम किसके पास जाए? क्या हम आत्महत्या कर ले? क्या हमें जीने का कोई हक नहीं सरकारी है? नौकरी मांग रहे हैं। हम सरकारी नौकरी नहीं मांग रहे, हमें बस वो चाहते हैं कि हमें समान अवसर मिले, एग्जाम में बैठने का मौका मिले। आप एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की मांग कर अरे यार थोड़ा आगे चलो ना। पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ने रिकमेंड भी किया है कि आप इनको दीजिए अटेम्प्ट। आर्टिकल 16 कहता है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है उसका वायलेशन हो रहा है। ये हम लोग कोई सरकारी नौकरी डिमांड नहीं कर रहे हैं। हमारी मांग है कि हमें परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाए। हम एक फेयर चांस चाहते हैं। कोविड में हमारी जिंदगी समाप्त कर दी है, हम लोग जिंदा लाश की तरह खड़े हैं। हम लोग